संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, और मैं विश्वास करता हूँ पिछले संदेश भी आप सबको आशीष का कारण होंगे, और जितना हो सकता है आप उतना संदेश को शेयर कर लीजिए, और आप भी बार बार सुन लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि इसमें से कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ प्रार्थना विषय है या कुछ बातें हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। और आज का संदेश का टॉपिक युद्ध में से विजय। युद्ध में से विजय, वो देने वाले कौन है? परमेश्वर है। हम उसके बारे में देखेंगे। उसके आधार पर सुने वेद भाग निर्गमन 17वां अध्याय और 14 से 16 तक हम पढ़ेंगे। वैसे ही हम 8 से 16 तक के देखेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ 14 से 16 तक। निर्गमन 17 उसका 14 से 16। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस फ्रॉम 14 to 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण अर्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यहोवा निसी का मतलब परमेश्वर विजय देने वाला है, जय देने वाला। हालेलुया। परमेश्वर युद्ध में से, हमारे जीवन में कई प्रकार के युद्ध आता है ना, हमारे जीवन में, है ना। हर रोज हम कई प्रकार अलग अलग समस्या का हम सामना करते हैं, अलग अलग परेशानी का हम सामना करते हैं। कभी बीमार, कभी दर्द, कभी शत्रु, कभी सताने वाले, कभी निंदा, कभी बुराई, कभी बदनाम, है ना कहीं कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, हम सामना कर आते हैं, हर रोज करते हैं। और लेकिन इन सारे बातों से हम कैसे छुटकारा पाते हैं? हम प्रार्थना करने से। हालेलुया। हम प्रार्थना करने से। फिर हम कभी हम युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ना, और उसके द्वारा लेकिन विजय कौन देते हैं? या घोड़ा युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन विजय कौन देते हैं? परमेश्वर की ओर से आता है। हम जितना भी कोशिश करें, मेहनत करें या परिश्रम करें, लेकिन उसका सफलता, उसका फल परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आज हमारे पास समय बहुत कम है, हम जल्दी प्रभु के वचन को हम आगे बढ़े। प्रॉब्लम क्या है? जब मिस्र लोग इस्राएल लोग मिस्र देश छोड़कर कानान की ओर, जब परमेश्वर ने वायदे के देश को आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर रेगदीम नाम से एक जगह पर वो लोग ने छावनी बनाए, वहां पर ठहरा है। वहां पर अमले के लोग परमेश्वर के लोगों से, इस्राएल लोगों से युद्ध करने के लिए आए। और जब युद्ध करने के लिए आया, और इस्राएल लोगों का नेता कौन है? लीडर मूसा, है ना। और मूसा आपका द्वारा परमेश्वर लोगों को मिस्र से छुटकारा देकर लेकर जा रहे हैं, आजाद करके। 430 साल गुलामी की जीवन बिताया था। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा का द्वारा बड़ी चिन्ह चमत्कार मिस्र में करवा के उन लोग लेकर जा रहे थे, और यात्रा पर युद्ध है। हालेलुया। हमारा हम भी हम सारे प्रभु का बच्चे आज, लेकिन हम इससे पहले, प्रभु में आने से पहले, हम अलग अलग आदत का, स्वभाव का, अलग अलग रीति रिवाज का हमने क्या है, गुलामी थे, है ना। और सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में मिला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उसके बाद परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा कैसे भी हो, परमेश्वर अपने तरीका से हमारे जीवन में प्रवेश किया है, हमारे जीवन बदला है, और अभी हमारा आत्मिक यात्रा, आजाद यात्रा, हालेलुया, अनंत जीवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक नया जीवन की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि पिछले ये दुनिया में हम रहते हैं, फिर भी दुनियादारी के पहले जैसे जीवन से छुटकारा पाकर एक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उनकी इच्छा योजना के अनुसार हमारा यात्रा, आत्मिक यात्रा शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी में भी युद्ध आता है। हम कहीं एक कुत्ता तक अपने एरिया से अपने एरिया में दूसरा कुत्ता आ गया तो क्या करते हैं? आने नहीं देते, है ना, बहुत भौंकते हैं, है ना। और उनके एरिया का सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाएंगे, या अकेला पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हम यहाँ से और कहीं अनजान जगह पर आप जाओगे तो लोग पूछेंगे, आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, पूछते हैं ना, है ना। आप अपने आप पूछना शुरू हो जाते है ना। लेकिन और हम यहाँ से एक देश से दूसरा देश जाना होगा तो क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना, दूसरा देश का वो परमिशन लेना पड़ता है, फ्लाइट में भी जाए या जहाज में जाए या रोड की तरफ जाए।
क्योंकि अपना अपना देश के अपना अपना अधिकारी लोग है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पर बेमतलब के कुछ परेशानी आ जाती है। आप अपने आप जाओगे फिर भी क्या करता है, जानबूझकर लड़ने के लिए आएंगे, है ना, बेमतलब से आपसे चिढ़ेंगे, वो भी परमेश्वर का जाना तो फिर क्या होना, बेमतलब से लड़ने के लिए आएंगे, चिढ़ते हैं। क्यों? हम दुनिया का नहीं है, दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया से परमेश्वर ने मुझको और आपको अलग किया है ना। और जो दुनिया काम करते हैं वो काम हम नहीं करते। जैसे ब्रदर ने भी बताया, लोगों ने पूछा कि आप क्रिश्चियन है, क्यों? हमारे व्यवहार, हमारे आदत, हमारे बातचीत, हमारे चाल चलन दुनिया से क्या दिखते हैं, अलग दिखते हैं, अलग दिखते हैं। लेकिन बेमतलब से क्या करते, लड़ने के लिए भी आता है ना। नीति वचन में लिखा है, बेमतलब से कुत्ता का कान पकड़कर खींचेगा, क्या करेगा, काटे। वैसे भी कुछ लोग आते हैं परेशानी करने के लिए, बेमतलब से किसी को चिढ़ाते हैं, और खास करके आप परमेश्वर का बच्चे होगा तो जरूर, क्योंकि हमें देख कर ही अलग मालूम होना है आप परमेश्वर का बच्चे हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर युद्ध करने के लिए अमले के लोग आ गए। वो अमले के लोग बड़ा, जैसा हम बोलते हैं एक एरिया में एक गुंडा रहता है ना, बदमाश रहता है, कुछ क्षेत्र हमारे यार वहाँ पर फलाना लोग रहते हैं, है ना, उन लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जात के बारे में या कुछ लोगों के बारे में हम बोलते हैं, है ना, हम नहीं बोलना, हम क्या करते हैं, अरे यार वहाँ पर पूरा उन्हीं का लोग है, सारे इकट्ठा हो जाए, है ना, उस तरीके से। जब परमेश्वर के जन यात्रा जा रहे थे, लोग आ गया विरोध में, उस वक्त मूसा ने क्या करे, पढ़िए 8वां वचन। तब अमलेकी आकर रबीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़े, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम पहले एक बात और देखेंगे, 3 पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। एक मन और एकता या तो आज्ञाकारी है। हालेलुया। एक मन एकता कब काम करेगा, जब हम आज्ञाकारी बनते हैं। समझ में आता है? जहाँ एक मन एकता है वहां परमेश्वर कार्य करते हैं। यदि आपको जीवन विजयता सफलता का जीवन बिताना होगा तो आपके परिवार, है ना, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक मन होना। एक परिवार होगा था, पति पत्नी और माँ बाप बच्चों के बीच में एक मन एकता होना। सबसे पहले रिश्ता परमेश्वर परिवार के जीवन शुरू किया, है ना। पति पत्नी के बीच में एक मन एकता नहीं है तो अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार क्रिया होगा तो दोनों मिलकर नहीं रहेंगे, लड़ाई होते रहेंगे, चिड़चिड़ होते रहेंगे, मारपीट होगा, तोड़ बाड़ होंगे। क्यों? दोनों का अलग सोच, अलग विचार, अलग क्या है कार्य। समझे? एक क्योंकि तब एक दोनों आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, एक दूसरों का बात नहीं मानेंगे। आज्ञाकारी का मतलब क्या है, बात मानना। आज्ञाकारी का मतलब क्या है, बात मानना, सहमत, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी है। और माता पिता का बात बच्चे मानना है, वही एक मन आज्ञाकारी है। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा यह मत करो, वही करेगा। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा वहां मत जाओ, वहां जाते हैं। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा उन लोगों के साथ संगति मत करो, गलत लोग है, आप प्रभु के लोगों के साथ जगह प्रभु को भाई मानते वहां पर जाओ, और मानते नहीं, उल्टा काम करते हैं। वहां पर क्या होता है, आज्ञाकारी नहीं होता है। आज्ञाकारी जब नहीं होगा तो एक मन एक तरह हट जाता है, वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, शैतान अपना काम करवाता है। ठीक है, तू कौन सा कम है ना, तू उससे कम थोड़ी, उनका बात मानने की क्या जरूरत है। हवा से बोला ना शैतान, परमेश्वर की बात मानने की क्या जरूरत है ना, तू खाओ। समझे? ऐसे बिगाड़ते हैं। तू उनसे कौन सा कम है, तू अपना दिखाओ, है ना, अंदर जोश दिलाएगा शैतान। ठीक है, वहां पर एक मन एकता गड़बड़ होता है। यहाँ पर देखें, पर ये जब युद्ध आ गया, मूसा क्या करे, लीडर है ना, हमेशा लीडर लोग आगे जाना है ना। लेकिन अभी मूसा एक बात कह रहे यीशु से, यीशु तू अपने लिए लोगों को चुनो, अपने लिए सारे लोगों को ले जाकर नहीं पड़ा, क्योंकि सारे लोग जाएंगे तो हार कर आएंगे, क्योंकि सभी, इसलिए वो अपने लिए कुछ लोगों को चुन लो जो आपके बात मानने वाले, जो युद्ध के लिए तैयार है, जो लड़ने के लिए तैयार है, मतलब आज्ञाकारी बनकर संग जाने के लिए तैयार है, उनको लेकर तू युद्ध करो।
युद्ध के लिए जाओ, तू युद्ध कर। मैं क्या करूंगा, मैं आरोन हूर के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ के, पहाड़ की चोटी पर जो परमेश्वर ने मुझे दिया उस लाठी को पकड़कर मैं चोटी में खड़े रहूंगा। किसके सामने मैं खड़े रहूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर। लेकिन तुम युद्ध कर रहे हो। मूसा से छोटा यहोशू आने वाले लीडर है। प्रभु मूसा के अगले स्थान पर यहोशू को लेकर आ रहा, बात अलग है, लेकिन हर चीज में उनको तैयार कर रहे हैं। पहले वो यहोशू के बारे में देखेंगे तो पूरा परमेश्वर के उस छावनी में, प्रभु के भवन में ही वो बनते रहते थे, है ना। कल चर्च का काम करता रहता था। अभी ऐसे मान लो, तभी आपका आसान से समझ में आएगा, है ना। पादरी सारे लोग ये सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए काफी लोग तैयार होता है ना। मैं एकदम से नहीं आया, मैं झाड़ू पोछा करके छटाई बिछाकर लोगों का, चर्च में आने वाले लोगों का पानी पीने, हाथ पैर धोने के लिए दिला कर ही मैंने वही बंद कर रहना था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से लेकर आके यहाँ खड़ा किया। एक दिन में नहीं आया, है ना। अलग अलग तरीका से प्रभु मुझे लेकर गया। चर्च से जंगल लेकर गए, जंगलों से अन्य देश में लेकर आए, अन्य भाषा के बीच में लेकर आया, अलग अलग तरीका से लेकर आके आज मैं यह खड़े होकर आप लोगों के सामने मैं प्रभु का वचन बांट रहा हूँ। हालेलुया। कैसे? यहोशू के भी ऐसे किया, अलग अलग तरीके। लेकिन वहां पर देखो, यहोशू कुछ नहीं बोला, आज्ञाकारी बना। हम हो गए तो कुड़कुड़ाएंगे। पादरी साहब तो आराम से घर पर बैठ के हमें बोल रहे युद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए, है ना। एक लीडर का बोलेंगे ब्रदर, या तो एक सिस्टर बोलेंगे सिस्टर आप जाकर उनका घर पे दुआ करें। हम बोलेंगे सिस्टर लोग ये भाई लोग पादरी साहब मैं जाने से क्या, आप आ जाना, आप जाए ना, आप हमसे अच्छा युद्ध करते हैं, अच्छा बात करते हैं, अच्छा समझाते हैं, है ना। कहाँ आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा नहीं जिंदगी। हाँ जी पास्टर जी, है ना। आगे आ गया यहोशू का बोला, यहोशू मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर चोटी पर बैठकर मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के सामने मैं बैठ जाऊंगा। तू अपने से कुछ लोगों को चुनकर युद्ध के लिए जाओ। युद्ध में युद्ध करना आसान बात नहीं है ना। वो भी हमले ही क्या, राक्षस लोग है ये लोग। तो भूखा प्यासा आ रहा ना मिस्र से छोड़कर। ऑलरेडी मिस्रियों ने सारे खून पी लिया, है ना। गुलामी के जीवन में आजाद नहीं थे, खाने पीने भी नहीं दिया, इनका जानवर तक खाया पिया नहीं ढंग से। फिर यात्रा शुरू हो गया, जैसे हमारे चर्च में लोग आते हैं हर जगह देने के बाद, देने के लिए कहीं हमको 1 रुपया भी नहीं होता, उसके बाद हमारे चर्च में आते हैं। क्यों? हमारे चर्च में आने से पहले पूरा खाली हो जाता है ना, जिन जिन को देना था, है ना। जाते थोड़ा मंदिर अंदर भाभी उल्टे सीधा जो हवन गेवन सब कुछ चलाकर जिन जिन को बांटना फाट कर हजारों खर्चा कर देते हैं। बाहर चर्च में आते कंगाल होकर, बिल्कुल खाली होकर, या तो मृत्यु की हालत में आता है, मैं मर जाऊंगा दुआ करो पादरी साहब। पादरी के देने के लिए कुछ नहीं है, बाकी सबको बुला बुला कर देते थे। जो लिस्ट पकड़वाते थे सारे लिस्ट के सामान लेकर देखते थे। लेकिन जब चर्च में आते हैं कुछ नहीं होता, है ना। चर्च में कुछ मिलेगा अगर बोल कराते, लेकिन चर्च में भी कुछ नहीं मिलता। एक चीज मिलता है, क्या मिलता है? यीशु का नाम मिलता है। हम केवल यीशु के नाम देते हैं। जब आप आते थे आपके चेहरा पूरा उदास थे, उतरा पड़े थे, है ना, टूट फूट थे, सुसाइड करने के चक्कर में थे, आत्महत्या करना, है ना, कंगाल हो गया, गरीब हो गया। बिल्कुल आज आप कैसे हैं? तगड़ा हटा घटा, कोई बोल सकते हैं आप ऐसे थे? मुंह खोलेंगे नहीं, हाँ? अब आप कैसे हैं? आप जिस दिन चर्च में आया, प्रभु में यीशु का अपनाया, उसी दिन जैसे आज है नहीं, सर भी चढ़ा हुआ, प्रार्थना करने के लिए भी मुंह नहीं खोलते, है ना। एक हालेलुया बोलने के लिए, एक आमीन बोलने के लिए भी मुश्किल है, इतना सर भी चढ़ा हुआ आने के। क्योंकि बोला ना, परमेश्वर तुम्हें आखाल में तृप्त करेगा, तेरे हड्डी को हरी भरी करेगा, है ना। ये बात है ना, प्रभु हरी भरी कर ले तभी प्रॉब्लम। हाँ हालेलुया बोलेंगे हाथ नहीं होता, आमीन बोलने के लिए मुंह भी नहीं खोलता। प्रेज़ द। लेकिन जब हम आए उस वक्त स्थिति और कुछ है। प्रेज़ द। अभी यहाँ पर युद्ध आ गया ऑलरेडी, पतला दुबला आया, वहां पर राक्षस खड़ा हुआ युद्ध के लिए हमले।
मूसा बोल रहे यीशु को, असिस्टेंट पास्टर मान लो, लीडर है लोग, जितना पादरी लीडर बैठ रहे हैं यहाँ पर, देख लेना, सुन ले। ब्रदर जाके एक दुआ करके आना, बोलने से 1000 बहाना हमारे पास। पास्टर जी दूर है? बहुत अच्छा बोला ब्रदर ने एक बार, ये घंटा प्रार्थना में आ जाओ बोलने में आता नहीं, हाँ? ये घंटा बैठना पड़ता है, रिक्शा में आना पड़ता है, गर्मी है, धूप है, पैसा नहीं है, साइकिल में कौन जाएगा? अच्छा जी आप बाइक लेकर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। अरे मैं बाइक लेकर आके आपको लेकर जाने में, जाके दुआ करने में मैं खुद नहीं जाऊंगा क्या? आगे गाड़ी। मूसा बोला यीशु को, अपने लोगों चुनो। हम क्या बोलेंगे? पास्टर जी किस किस को ले जाओ, आप ही बताओ, मैं बुलाने से आएंगे नहीं, ऐसे बोला? यीशु ने बोला नहीं बोला, सिर्फ मूसा एक आर्डर दिया, यीशु अपने लोग चुन लो, ले जाओ, युद्ध करो, लड़ने के लिए जाओ। हाँ? अभी हम कोई आकर बंदूक लेकर आए, खड़े हो गया था ना, हमें से कितना लोग मेरे से आगे पहले जाएंगे, पास्टर जी कोई आया बुला रहा है, आराम से, ये नहीं मारने के लिए आया करके नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा? पास्टर जी आपसे मिलने के लिए कोई आया। जगह पैसा देना होता है, जगह जवाब देना होगा तो सीधा आकर बोलता, पास्टर जी कोई आया आपसे मिलने के लिए, जाके तू जा पहले जाओ, है ना? ऐसे लोग गलीचे में, लोग हर गलीचे में, हमारा गलीचे में नहीं, कई गलीचे में यही हाल है। पादरी का आगे धक्का दे दो, जिए मारे वो, उसके बाद बच के तो हम भाग जाएंगे, है ना? हमारे चर्च में कई जगह रास्ता भागने के लिए, है ना? यहाँ से आएगा वहां भागेंगे, वहां से आएगा तो यहाँ से। एक बार ऐसे मौका आया, 7 बड़े बड़े पादरियां, मेन लाइन चर्चेस पादरियां, अरेस्ट वारंट लेकर पुलिस के साथ आया मुझे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जवान लड़का पता नहीं जादू टोना करते, इतना भूत निकलता है, हमसे एक भूत भी नहीं निकलते, एक दिन में 200-300 भूत निकलता है। सारे शराबी मसीह में आ गया। हमारे चर्च का लोग, ये पहले मसीह लोग थे, लेकिन चर्च में कोई नहीं आते थे। अभी सारे जितना भी शराबी थे वो लोग सारे चर्च में बैठा हुआ, सारे लोग सेवा करते हैं, बहन लोग सारे इनके पीछे पड़े हुए और अलग अलग एरिया जा रहे हैं, इसलिए इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ करके आ रहे हैं। कौन? मैं कौन है? परमेश्वर का बेटा है, प्रभु की सेवा करने लगे। मेरे विरोध में किसने कंप्लेंट किया? सारे पादरियां, 7 मेन लाइन चर्च पादरी अरेस्ट वारंट लेकर आए, ठीक है? इन्हें अरेस्ट करें, कुछ गड़बड़ करता है। वो आए, एक अम्मा खड़े हो गया, बेटा आप बैठ जाओ, मैं बात करूंगा, आप जाने की जरूरत नहीं। पुलिस ऑफिसर से भी और आया वो पादरी से मैं बात करूंगा, सीधा गए। उनका एक प्रश्न का जवाब ना पुलिस ऑफिसर नहीं दे पाया, ना आया हुआ पादरी। पुलिस ऑफिसर वही कंप्लेंट फाड़ कर अपना जीवन समर्पण किया और अपना घर, जो हम इन्हें ठीक नहीं कर पाया, इन लोगों का रोज सुबह सेशन से छोड़ देगा, रात को आ जाएगा सेशन में। ऐसे लोग थे, किसी का मार कराएगा, किसी का काट कराएगा, हाथ में लड़ाई झगड़ा करके आ गया, चोरी करके कहीं ना कहीं। 3 महीना मेरा हुआ है, 3 महीना के अंदर पुलिस स्टेशन में एक बंदा भी नहीं गया, पुलिस ऑफिसर का मुंह बंद, ठीक है? उसके बाद जितना भी पादरी आया ना, कोई लोग ना बोला, पहले हम आपके चर्च में आते थे, कभी आपने हमारे घर पे आए, कभी हमारे दुख तकलीफ में आकर प्रार्थना किया, आप लोगों ने सीधा पढ़ा तू शराबी है, तू खराबी है, तू बेकार है करके हमें दोष लगाकर चले गए तुम लोग। लेकिन जो आप लोगों ने फेंका हुआ है हमारे पास, ये पता नहीं कहां से आया, हमारे पास आया, हमें शिक्षा दिया है, हमसे प्यार किया है, इसलिए हम आज सुधर गया है। फिर क्यों आ रहे? आज हम अच्छा है, अभी आ रहे हैं, आ जाओ। लेकिन जब हम खराब होकर पढ़ाते, टूट कर पढ़ाते, बेकार पढ़ाते, तब तुम लोग कहां गए? हालेलुया। वो एक अम्मा खड़ा हुआ, आज हम कितने लोग ऐसे खड़े होंगे। मूसा ने बोला यीशु को, हमारे लिए लोग सुन ले, सुनना आपके काम। यीशु आज्ञाकारी बना,
है ना। ये नहीं बोले मूसा आप ही बता देना, इतना सारे 6 लाख पुरुष लोग हैं, उससे भी अधिक लोग हैं, आप ही बता दो। नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। सुनो लोगों को युद्ध करो, मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। युद्ध कहाँ होता है? जमीन में। पहाड़ में चलेगा तो सेफ्टी है ना। अरे अच्छा पादरी आप, वो भी अकेले नहीं जा रहे और हारून और हूर को भी ले जा रहे, ये अपने सेफ्टी के लिए। हमें बोल दिया युद्ध करने के लिए, पास ने बोल दिया है यहाँ जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, गांव में जाओ। अच्छा शहर में सुविधा नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं खाने पीने का, टॉयलेट भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। ऐसे कुड़कुड़ाने वाले कितना लोग, कंगाल गरीब के पास, बीमार वाले के पास भेज दिया, पास से जी अच्छा अच्छा लोगों के पास चला जाता। ऐसे सोच विचार वाले बहुत सुध गए। प्रेज गॉड। नो वहां पर देखें, और जैसे वो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाऊंगा ऊपर चोटी पर, तू अमलेकियों से युद्ध करो और हारून और हूर मेरे संग रहेंगे। हालेलुया। 9 वचन पढ़े, सॉरी 8 वचन पढ़ लिया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमीलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा का इस वचन के अनुसार यहोशू अमलेकियों से शुरू हो गया युद्ध, और मूसा का साथ हारून और चोटी पर एक मन है मेरे प्रिय, आज्ञाकारी। यदि आपका परिवार में एक मन एकता नहीं है, पति पत्नी माता पिता माँ बाप बच्चे एक मन नहीं, तब आप पर आशीष नहीं होता। एक मन है ना, आज्ञाकारी है। जहाँ आज्ञाकारी होता वहां एक मन एकता होता है। उसके बाद क्या हो रहा है? 11 जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमलेक प्रबल होता था। मूसा चोटी पे चढ़कर तमाशा नहीं देख रहा था, क्या हो रहा, कौन जीत रहा, कौन हार रहे। मूसा ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ को ऊपर करके क्या कर रहा है? प्रार्थना। एक लीडर, एक पादरी का काम क्या है? कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, शत्रुओं से, बीमारियों से, परेशानी से। प्रभु मेरा कलीसिया के लोगों को बचाओ, आपने मेरे लिए दिया है, मेरा आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया। हर एक पादरी का जमावारी होता है और कलीसिया के लिए क्या करेगा? परमेश्वर को और आधी रात में उठकर या दिन में भोर में उठकर कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेगा। तब जाकर आप लोग अच्छी तरह आराम से ड्यूटी जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप अच्छी तरह खाते पीते हैं, है ना, सोते हैं, उठकर जाते हैं, निश्चिंत से रहते हैं। अगर कुछ बात हो गया तो पादरी को फोन करते, पादरी साहब प्रार्थना करो। हाँ जी, लेकिन हम नहीं करेंगे, है ना। हम प्रार्थना पादरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम नहीं जानते। कितने लोग पादरी से प्रार्थना करवाते, लेकिन पादरी के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं हम नहीं जानते। हर चर्च का हाल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का हाथ जब ऊपर है, ऊपर का मतलब क्या? परमेश्वर की ओर। मूसा का हाथ जब ऊपर है तब कौन जीतते थे? इस्राएल लोग जीत होते थे। जब मूसा का हाथ थक जाता है, कितना देर खड़े रहेगा? 2 मिनट हालेलुया कोरस गाने के लिए आपका हाथ ऊपर नहीं रहता, है ना। आराधना करने वाले बोलेगा सब अपने हाथों को ऊपर का हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके हालेलुया कोरस गाओ। 2 मिनट कोरस जाने से पहले जी खड़ा हो जाता है ना। 2 मिनट और 2 मिनट घुटना में टेकर प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु को जलाने के वक्त घुटना टेकना मुश्किल, कम से कम। हाँ जी, हर रोज प्रार्थना करना प्रैक्टिस है ना। और जब मूसा का हाथ नीचे आता है, इस्राएल लोग पीछे हो जाता, हार जाता। इसको कौन देखा? मूसा का नहीं मालूम, मूसा तो आंख बंद करके दुआ कर रहा है। लेकिन हारून हूर ने देखा। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 11 पढ़ लिया, हाँ ठीक है, 12 पढ़िए अभी। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। क्या देखिए, ये हारून हूर जो साथ में गया हुआ ना बंदा है,
साथ में तमाशा देखने के लिए नहीं होता है ना। यीशु प्रार्थना करने के लिए कैसे महीने में गया, लोगों को बोला प्रार्थना करो, लेकिन सारे लोग क्या कर रहे, सो रहे, है ना। पास्टर के साथ हम क्यों यूपी वगैरह जाने के वक्त बिहार जाते हैं, कहीं पर भी बाहर जाते हैं या कहीं मीटिंग में जाते हैं, हम बुलाते हैं, चल रहे हैं, चलोगे, क्यों, एक सपोर्ट के लिए। पादरी प्रचार करेगा तो लोग बैठकर क्या करना है, सोना नहीं, प्रार्थना करना है, प्रभु पास्टर के द्वारा आप बात करें। चर्च में आने से पहले घर पर प्रार्थना करना, प्रभु आज पास्टर के द्वारा आप हमसे बात करें, ठीक है, प्रार्थना करके आना। ये नहीं आराम से जब कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, मैं आराम से 2 घंटे सो जाऊंगा आराम, फिर यहाँ से घर जाओगे ना, परमेश्वर नहीं आएगा, शैतान आएगा। जिन जिन का से उतर गया वो सारे शैतान आपके पीछे आ जाएगा, ठीक है, सावधान रहना। चर्च में आकर बीमारी परेशानी शैतान सबको छोड़कर चंगाई छुटकारा आजाद प्राप्त करके जाना है, ठीक। वो जो प्रार्थना करके चर्च में आएगा, प्रभु के भवन में आएगा, वो आशीष प्राप्त करके जाएगा। टाइम पास करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए जो आता है, वो आशीष चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा। परेशानी दुख तकलीफ साथ में लेकर ही जाएगा जो लेकर आया। इसलिए बोलते हैं कई साल से चर्च जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? प्रॉब्लम यही है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आत्मिकता में भी फर्क नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहें। अभी मूसा का हाथ जब नीचे आता है, लोग हारते हैं, ये देखा हारून और एक बड़ा पत्थर लेकर आके और मूसा का डाला, वहां पर मूसा ने बैठ गया पत्थर के ऊपर। पहले शरीर का थकान दूर हो गया। उसके बाद क्या किया, दोनों हारून एक साइड में, हूर एक साइड में, दोनों क्या कर लिया, मूसा का हाथ को पकड़ कर बैठ गया या खड़ा हुआ, मूसा बैठ गए होंगे, ये दोनों खड़े रह रहे होंगे पकड़ कर। एक पत्थर डाला लिखा, हारून हूर पत्थर में बैठ के नहीं लिखा, ठीक है। मूसा को, परमेश्वर के दास को बिठा दिया। क्यों? विजयता सफलता कब है, जब मूसा का हाथ ऊपर रहेंगे, समझे। परमेश्वर को ध्यान रखो, परमेश्वर का दास थक गए या दुख हो गए या परेशानी हो गया, कौन हारेंगे? पादरी नहीं, विश्वासी। सावधान रहे। आप लोग अच्छा रहना होगा तो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ अपने दास को क्या करना है, संभालना है, ध्यान रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। सपोर्ट दिया, लोगों ने सपोर्ट किया। हारून मूसा को बैठने के लिए लोगों ने पत्थर उठाकर रखा, हालेलुया। पत्थर पर मूसा बैठकर दोनों हाथ ऊपर रखने के बाद बैठकर हाथ ऊपर कर सकता नहीं है, दोनों साइड खड़े होकर हाथ पकड़ कर खड़े हो, शाम तक, सूरज अस्तमन होने तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वहां पर क्या हुआ गया, उनका हाथ एक ही जैसे रहा। 13 और यहोशू ने अनुचारों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, पूरा अमलेकी खत्म। तब यहोशू ने विजय पाया। ये नहीं यहोशू युद्ध करने के लिए गया है, विजय किसके वजह से है? मूसा का हाथ ऊपर होने की वजह से परमेश्वर ने किया, ठीक है। आपके जीवन में विजयता, सफलता, पढ़ाई में मार्क, ये सब कुछ आना है, या आपकी कमाई घर पे आना है, बचत होना, तो क्या करना है, क्या करना है? परमेश्वर के दास को सपोर्ट करना है, दान लेकर आना है, दशमांश लेकर आना है और प्रार्थना करना है, समझे। कभी फोन करके हाल चाल पूछना है, हाँ? कभी फोन करके हाल चाल, काफी लोग फोन करते हैं, 10-20 बार। जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ ना, ऑनलाइन मीटिंग जब मैं बैठता हूँ, उस वक्त 10-15-20 फोन आएगा। अब मैं काटते जाऊंगा, वो करते जाएगा। हम सोचेंगे कोई सीरियस हुआ कर, अभी हम नहीं करते हैं। मैंने 1-2 बार ऐसे देखा, कई बार, अरे कुछ जरूरी बात होंगी, इसलिए बोले पासी जी आप कैसे हो, ठीक हो? मैंने बोला जी मैं ठीक हूँ, बोलिए। आपने फोन किया? नहीं, मैं हाल चाल पूछने लिए, बाकी समय पर याद नहीं आता है ना। संडे के दिन प्रेयर के समय पर फोन आ जाएगा, हाँ मैं संडे आ रहा ना होंगे पास, फिर भी हम क्या करते हैं, ये दिक्कत करते हैं। जब मूसा
थक गए, मूसा को संभालना उन्हें ध्यान दे बाबू, पानी भी निकला। हालेलुया। यहाँ पर जब मूसा का हाथ स्थिर रहा तब यहोशू ने क्या किया, पूरा अमलेकियों को हरा दिया। ये ध्यान रखना है, आपकी बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से मैं अच्छा रहूंगा करके ना सोचें। परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है और आपके लिए रखा हुआ परमेश्वर का दास की, है ना, प्रभु को उपस्थिति में खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। जब उसके बाद यहाँ पर क्या है, और जीत और हार कहाँ पर है, मूसा का हाथ जब परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमें हमारे लिए अगुवाई करने के लिए रखा हुआ पादरी के साथ हमारा व्यवहार कैसे बने, पढ़े इब्रानियों 13 उसका 7 पढ़े। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। देखिए लिखा है, जो आपके लिए रखा हुआ आपके परमेश्वर का दास जो अगुवे का क्या करना, स्मरण रखना, याद रखना। कई बार पादरियों को भूल जाते हैं। पादरी सिर्फ जब बीमार आता है, परेशानी आता है, प्रार्थना करने होता है, जब शैतान आता है या बुरी सपना आता है रात में, तभी पादरी की याद आता है, अरे पास्टर जी को फोन करो। लेकिन अच्छा है, कमाई ठीक ठाक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी की याद नहीं आता है ना, परमेश्वर का याद है। जब परेशानी आता है पादरी को फोन करें। यहाँ पर क्या करें, तुम्हारे अगुवा को, जो प्रभु के दास को, जो तुम्हारा आत्मा के लिए जो जिम्मेवारी लेता है, उनका स्मरण करो और उसके बाद उनकी विश्वास के कार्य के द्वारा जो उसका अंत को देखो और उनकी विश्वास की देखो, उसके पीछे करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, जो शिक्षा देता है उसका फल देखो और उनका अगुवाई पर चलने से आपका फायदा देखो और आपकी अगुवे के विश्वास को देखो। हम क्यों अपने बारे में बार बार गवाही बोलते हैं अलग अलग तरीके से? मेरा कहानी बताकर मैं अपने आप को तारीफ करने के लिए नहीं। अभी बहुत सारे गवाही सुना है, ब्रदर भी कुछ गवाही बोले। क्यों? क्योंकि कैसे गवाही बन गया? विश्वास करने से। इसलिए आपकी अगुवे के विश्वास कैसे है, वो किस किस हालत में विश्वास किया है ना, क्यों गवाही बोलते हैं? उस विश्वास को आप पालन करना है। और इसलिए विश्वासियों के लिए एक अध्याय है ना, इब्रानियों के में लिखे रखा पूरा विश्वास का, बड़ा खास विश्वासी लोगों का पूरा चैप्टर क्यों लिखा? क्योंकि आप जो अगुवाई करते हैं उनकी विश्वास को आप पीछे करो, देख लो, स्मरण करो। आपका पादरी कैसे करेगी? आपका पादरी कभी आता है आपसे रोने के लिए? रोता है, मेरे लिए दान दे दो, दशम दे दो, हाँ, खाना हमारे घर पर रेशन नहीं है, आटा नहीं है, बोलता है? मांगने के लिए आता है ना? बाद में हम गवाही बोलते हैं। जितना भी परेशानी आप सामना करके विश्वास के द्वारा विजय पाकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर फिर हम गवाही बोलते हैं, हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमने प्रार्थना किया है, हम ऐसे हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 17वां वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपने अगुओं के आज्ञा मानो, आज्ञाकारी है। यहोशू का अगुआ कौन था? मूसा थे। मूसा बोला अपने लोग चुनो और युद्ध करो। यहोशू ने कुछ नहीं बोला, अपना सीनियर पास्टर का अधीन में रहे, ये लीडर, सीनियर लीडर का अधीन में रहे, आज्ञाकारी बने। जो आपके लिए रखा हुआ अगुआ का आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो और उनके अधीन रहो, उनके अधीनता में रहो। जो वो बोलते हैं और उससे ज्यादा उछलो मत, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अरे पीछे जाकर बुराई करते हैं, पादरी क्या प्रचार करते हैं, पादरी से अच्छा मैं प्रचार करूं, है ना। काफी लोग जाते हैं, अरे मैं वहां पर गया है ना, मेरे बात लोग खुश हो गया, लोग सारे आकर मुझसे प्रार्थना करो करके बोला है ना, अपने आप को डिंग मारते हैं। गड़बड़ करने वाला है, एक मन नहीं है, समझे? अच्छा फिर ऐसे कर लेना, तू नया सेवा शुरू करा, हम आ जाएंगे, हो गया ना वहां पर बिगड़ने वाले का।
अब आपके अगुवे का आज्ञा मानो और उनकी आधीन में रहोगे। क्या क्या आज्ञा? वो आज्ञा माना, यीशु जाओ युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो गया और उनका आधीन में रहो, बात मानना, आज्ञाकारी। आजकल बच्चे माता पिता का आज्ञाकारी बनो, प्रभु का वचन में लिखा है ना। आपका आयु बढ़ने के लिए माता पिता का आज्ञा मानो। आज के हमारे चर्च में से कितने चर्च के बच्चे मम्मी पापा का बात मानते हैं? क्या कितना आप बड़े हैं, आपकी मम्मी पापा का बात मानते हैं? जो प्रभु में, प्रभु के विरोध का काम करने के लिए कोई भी नहीं मानता है, लेकिन जो प्रभु में, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, आधीन में नहीं रहते हैं, अभी फिलहाल तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसे आ जाएगा जैसे उड़ाव पत्र उड़कर गया था फिर वापस में आया ना, है ना। उड़ाव पत्र आधीन में नहीं रहा था, आज्ञाकारी नहीं बना था, क्या हो गया था? मजा लिया कुछ समय के लिए, उसके बाद क्या हो गया? वापस आना पड़ा। ऐसी स्थिति लेकर आएगा परमेश्वर। जो बच्चे माता पिता का आज्ञाकारी नहीं बनते, सावधान रहे, उनका आधीन में रहे, संग रहे, बने रहे। हालेलुया। और आगे, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आपकी प्राण के लिए, आपकी आत्मा के लिए कौन जागते रहता है? आपके अगुवे प्रार्थना करते हैं। हमने कुछ पादरियां ऐसे हैं, दान दशांश लेकर आराम से खा पी कर सो जाते हैं, दिन में मेडिटेशन करते हैं बोल रहे हैं। लेकिन जो असली जो परमेश्वर का दास कौन है? वो चौकीदार है, वॉचमैन है। पादरी कौन है? चौकीदार है। किसके लिए? आपकी आत्माओं के लिए। समझे? पादरी का काम क्या है? आपके लिए दुआ करना। कब? आपकी आत्मा के लिए, आपके प्राण के लिए। प्राण का मतलब आत्मा, आपकी आत्मा के लिए वह क्या है? जमावारी है। क्यों? कैसे जमावारी? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा, प्रभु फलाना परिवार का, फलाना भाई का, फलाना बहन का कोई परेशान ना हुआ, बीमारी है, उन्हें चंगा करो। उनका शत्रु शैतान पीछे पड़ा हुआ है, जवान लड़का लड़की है, उल्टे पुल्टा काम करते हैं, बात नहीं मानते, प्रभु उन्हें सुधारो। हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। शिक्षा देते रहते हैं। हालेलुया। अभी इन्हें क्यों लेकर आए? कुछ सीखें। अभी बाहर एक पादरी साहब बैठा हुआ, आपको टेस्ट करवाने के लिए। क्यों? आत्मिकता में और मजबूत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको से प्रभु ने आपके लिए अपने जान दिया, खून दिया, और आपकी प्राण को, आपकी आत्मा को सही सलामत परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाके आप हिसाब दोगे, लेखा दोगे। उसके संभालने के लिए आपके लिए प्रभु एक अगुवा दे रखा है, वो आपके लिए दुआ करने के लिए खड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए उनको क्या नहीं देना? पढ़िए। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, हाँ। वह ये काम आनंद से ना करे कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आनंद से नहीं करना, आनंद से लेकर, आनंद से करे, आनंद से करें। पढ़ने में सावधान रहे परमेश्वर का वचन। ये खुशी, इसका मतलब क्या होना चाहिए? पादरी आपके वजह से क्या होना चाहिए? खुश होना, आनंद रहना। और दुख से करेगा तो क्या होगा? उसके सजा किसके मिलेगा? जवाब नहीं देंगे ना। पादरी आपके कारण दुख होगा तो नुकसान किसका है? समझ गए थे? ठीक है, ठीक। पादरी तो सेवा करेगा, सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया, आपने नहीं बुलाया। सेवा किसने दिया? परमेश्वर का है ना। कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। आप किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ आपके लिए मैं खुशी से करना है। ये मेरा, या तो मैं हिसाब देना होगा, क्योंकि आपके आत्माओं के लिए जमावारी किसका है? मेरा। प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे रखा है। हर कलीसिया में हर एक बिलीवर को, हर एक पादरी के हाथ में दे रखा है। हालेलुया। अपने अपने, इसलिए अपने अपने भेड़शाला है। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर नहीं भागना है ना। फिर वो तो फिर कोई भी आए, कैसे भी आएगा जाएगा, फिर अगर कुछ हो गया था कोई पूछने वाले नहीं, बोलने वाला नहीं होगा, फिर पछताओगे। इसलिए बोलते हैं टिकना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर टिकना। दुख से बोलेंगे तो फिर उसका नुकसान आपका आएगा, ये सावधान। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे।
आनंद से करें, दुख से नहीं। दुख से करेंगे तो नुकसान आपको। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद यहोवा ने बोला मूसा को, ये बात सारे लिख के क्या करना है, यीशु का पढ़िए उस वचन 15 14-15 पढ़ेंगे। 14-15 तो ये हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम इस अनमोल नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूप बलिदान। अरे यार आप लोग ढंग से पढ़ने आता स्वयं। निर्गमन 17 का आगे कौन पढ़ेगा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मृत इस बात को पुस्तक में लिख ले और एक पुस्तक में लिख ले। इस बात को, कौन सी बात है? लड़ने के लिए मुंह खुलते हैं, जोश आ जाता है, पता नहीं कहां से लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली क्लेश करने के लिए आवाज आती, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आवाज नहीं खुलता है, खो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए है ये लिख के रखो, क्योंकि सुनने से हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे हाथ में लिख के रखा है, क्या क्या चिन्ह चमत्कार किया करके परमेश्वर अपने उंगली से लिख के रखा है, आपका हाथ में दिया। ये मत सोचना प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग करके आया, लेकिन पवित्र शास्त्र अपने मर्जी से कोई भी भविष्यवक्ता नहीं बढ़ा, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा भविष्यवाणी किया है, वो बात लिखी है। परमेश्वर अपने उंगली से लिख के दिया करके, मूसा को दिया करके लिखा है। हालेलुया। और ये बात जो हुआ है, कौन सी बात? मूसा छोटी पर चढ़ना है, यहोशू युद्ध करना है, हमले किया, हार खाना है, इस्राएल लोग जीतने, सारे बातों को क्या करना है, लिख के किसके कान में सुनने के लिए पढ़ना है? यहोशू की सुना दे, यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक। हालेलुया। यहोशू को सुना, क्योंकि अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी कौन है? यहोशू है। ये पवित्र शास्त्र में कई बार आप पढ़ सकते हैं। तू इन बातों को स्मरण रखो और अपने हर एक परिवार को मुखिया के लिए क्या पड़ा, याजक पास जाओ, एक कापी लेकर आ जाओ और अपने घर पे अपने बाल बच्चों को सिखाओ। उठने के समय, बैठने के समय, सोते समय, चलते समय, फिरते समय परमेश्वर का वचन आपकी बच्चों को सिखाओ। बोला नहीं बोला? इसलिए वो लिख के रखा है। हम मूसा के समय पर हम नहीं है ना, लेकिन मूसा ने ऐसे किया करके विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, आपको सिखाते हैं। क्यों? इसमें लिखे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हां, ये ऐसी किताब नहीं है, ले लिया, मिल गया, उठा के फेंक दिया, है ना। ज्यादा मोबाइल संभालते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को संभालता नहीं। बच्चों को संभाले वचन, इसलिए लिख के रखो ताकि आने वाले पीढ़ी सुने। हमारे जीवन, आपके जीवन में प्रभु ने किए हुआ बातों को आपके बच्चों को बताना है, आपके बच्चों को बताना है, आने वाले पीढ़ियों को बताना, सिखाना है। इसलिए लिख के रखने के लिए बोला। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा के लिए मैं आकाश के नीचे अमले के मैं नाश करते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा नीचे युद्ध में से विजय देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर मुझको और आपको कुछ योजना से चुना, बुलाए, और हमें इसलिए मिस्र से छुड़ाए, मतलब पिछले पाप के जीवन से, दुनियादारी के जीवन से, टेढ़े मेढ़े चाल से प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए चुना है, क्योंकि वायदा किया हुआ एक देश आगे है, अनंत जीवन। पहले इस्राएल लोगों के लिए कानान थे, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए कहा है अनंत जीवन को जाना है। हम ये पृथ्वी पर टेम्परेरी है, यहाँ पर दुख है, युद्ध है, तकलीफें, परेशानी है। इस जीवन की यात्रा ऐसे ही चलेगा, लेकिन जिस दिन ये हमारी यात्रा को हम समाप्त करेंगे, उसके बाद हम, हमारे लिए खुशी और आनंद का जीवन प्रभु हमारे लिए रखा है, उसके लिए जाना है। तब तक हम लापरवाही ना करें, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, है ना। एक दूसरों का संग, मिलते जुलते जुड़ते क्या करना, एक मन एकता में रहें। एक दूसरों को क्या करना है, संभालना है। अभी मूसा थके तो आरोन और ने क्या किया, संभाला। हालेलुया। कलीसिया में ऐसे ही, अगर कोई पीछे है, विश्वास में पीछे है, कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई कुछ समस्या, बाकी लोग क्या करना है, संभालना है, उत्साहित करना है, प्यार करना है, मदद करना है, सहायता करना है, खड़ा करना है।
गलती 6:2 में लिखा है एक दूसरों को बाहर उठाओ, बोझ उठाओ एक दूसरों का। हम अपने लिए अपना ही उठाते हैं, अपना ही उठा उठा कर थक जाते हैं, किसी और को उठाने के लिए हमें मौका मिलता नहीं है ना। 3 बात है, क्या है? एक मन एकता है, एक दूसरों का संभालना, तब जाकर क्या होगा? विजेता होगा। वो स्मरण करना है, भूलना नहीं। परमेश्वर ने किया हुआ बातों को, और चिन्ह चमत्कार हो या शिक्षा हो या आज्ञा व्यवस्था हो, उसको कभी नहीं भूले। आने वाले लोगों के लिए हम क्या करना है? बता कर जाना है, बताना है। ये नहीं मैं उधार पा गया, छुटकारा पा गया, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ्टी हूँ, मैं किसी को दवाई नहीं बोलूंगा, किसी के सुसमाचार नहीं बांटूंगा, ऐसा ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान रहे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और मूसा और यहोशू और नूर के जीवन के द्वारा परमेश्वर कैसे वे लोग विजय पाए, और कैसे उन लोगों का समर्पण है, लगन है, एक मन और एकता और आज्ञाकारी करके प्रभु हमने सीखने के लिए अनुग्रह किया है। और हम भी ऐसे रहें, और हमारा कलीसिया में वफादार रहें, परिवार में वफादार रहें, एक दूसरों का प्रभु जो थके हुए, अगर माँ बाप थके हैं तो माँ बाप परेशान है तो बच्चों माँ बाप को बात मानने वाले, आज्ञाकारी बनने वाले, और माँ बाप की मदद करने वाले, सहायता करने वाले बने। कई बच्चे कमाई के लायक हो जाते प्रभु, माता पिता का लात मारकर अलग चले जाते प्रभु, और अपना मर्जी चलते हैं, जैसे उड़ा पुत्र चले गए वैसे। पवित्र खुदावन कई चर्च में भी ऐसे होते हैं प्रभु, आपके दास के संग मिलकर हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु हर एक सुख दुख में उत्साहित करके परमेश्वर सेवा का कलीसिया को आगे बढ़ाने में काफी लोग पीछे हो जाते हैं प्रभु। जरूरत पूरा हो गया तो चले जाते हैं परमेश्वर पवित्र खुदा, और आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा करने में भी प्रभु, अपने गवाही बोलने के लिए भी पिता लोग दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं पिता। ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा बात करें, आज के संदेश लोग जीवन में कार्य करें प्रभु। अब परिवार में एक मन एकता के साथ परिवार के मुखिया का आज्ञाकारी बनते हुए, कलीसिया के मुखिया के आज्ञाकारी बनते हुए, बात मानते हुए प्रभु, जब वो निराश हो जाते हैं या थक जाते हैं या कुछ परेशानी हो जाते हैं, उस वक्त संभालते हुए, उत्साहित करते हुए परमेश्वर इन सारे बातों को दूसरा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रभु हालेलुया तैयार होते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किए होंगे, बच्चे हैं, बड़े, जो भी हो या जवान, प्रभु आप आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।